हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आ गए आप आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आए हो तो कुछ ना कुछ पढ़ने ही आयोगे। तो हमारे 5 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आज जो है हमारा एपिसोड नंबर 6 है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और आज हमारा एपिसोड खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये है हमारा फाइनल एपिसोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे हमारा हीटिंग इफेक्ट और पढ़ेंगे पावर। तो करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट इज नोन एज हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब हमारा करंट पास होगा या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किसी कंडक्टर में, तो वो हॉट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जो कि प्रोड्यूस करेगा हमारी हीट। जैसे कि आपके घर में होगी एक प्रेस, या फिर आपका एक जो बल्ब है वो कुछ टाइम बाद आप उसको टच करके देखोगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म मिलेगा आपको। यही होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। चलिए अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि एक रजिस्टर कितनी हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो जो हमारा हीट होता है वो होता है पावर इनटू में टाइम के इक्वल। अब भैया ये पावर क्या होती है, रुक जाओ बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, वीडियो को एंड तक देखो, पता चलेगी कि पावर क्या होती है। अब ध्यान रखो कि जो हमारी पावर है वो मल्टीप्लीकेशन होती है हमारी V और I की, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे करंट की। इसकी डेरिवेशन मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। तो जो हमारी हीट होती है वो पावर इनटू में टाइम के इक्वल होती है। जब पूछा जाएगा कि हमारी हीट क्या होती है और वहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन होगा, करंट गिवन होगा और टाइम गिवन होगा, तो हम फटाफट से निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितनी हीट बनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे ओम्स भैया जो हमेशा आ जाते हैं मुंह उठाकर, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। V की जगह क्या करेंगे, हम पुट करेंगे आई इंटू में आर। तो V की जगह क्या करा हमने, आई आर को पुट कर दिया, ये रहा आई ये रहा आर, तो आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा बनेगा दूसरा फॉर्मूला। अब भैया दो दो फॉर्मूले का क्या करेंगे, हम एक ही फॉर्मूला नहीं समझ रहा हमसे। तो भाई जब क्वेश्चन में गिवन होगा करंट, गिवन होगी रेजिस्टेंस और गिवन होगा टाइम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब क्वेश्चन में गिवन होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके फॉर्मूले पेपर में आएंगे क्वेश्चन। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है हमारी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में टी। चलिए थोड़ा सा इसे समझा देते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताती है कि जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के स्क्वायर से। ठीक है, मतलब कि जितनी हमारी हीट ज्यादा होगी उतना हमारा ज्यादा करंट फ्लो होगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। मतलब कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस हमारी होगी उतना ज्यादा हमारा हीट होगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला था। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब कि इक्वल है। ऐसे ही हमारा जो टाइम है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहां तक किसी को भी डाउट आना नहीं चाहिए, यहां तक सब क्लियर है। अब चलते हैं आगे, सब साथ में चलेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे बहुत अच्छी चीज है हमारी, है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको अभी अभी बताया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है चीज जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या फिर करंट जब पास होता है तो हीट होने लग जाता है। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, आप 1 घंटा अपने घर का बल्ब या फिर लाइट जो है उसे जला के देखना, और उसके बाद हाथ लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना गर्म होता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे जो है बल्ब ग्लो करता है, कैसे जो है हीट बनती है।
तो ये प्यारा सा जो बल्ब है, तो ये जो प्यारा सा बल्ब है जो आज के टाइम पे बिल्कुल यूज नहीं होता, लेकिन हमारी जो बुक्स हैं उसमें ऐसा ही बल्ब जो है बता रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये क्या होता है? ये होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है बच्चों, ये जो होता है ये होता है फिलामेंट। ये होता है हमारा फिलामेंट। अब फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? एक मेटल से, जो है टंगस्टन। अब यहाँ टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं हम? टंगस्टन बच्चों इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं होगा। अगर मेल्ट हो गया तो हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर होता है हमारा टंगस्टन, और यहाँ से जो हमारी होती है करंट पास, तो करंट जब पास होगी, यहाँ पर जो लेंथ है वो है ज्यादा, एरिया है छोटा, ताकि हीट बने, और जब हमारी हीट बनेगी तो हीट कन्वर्ट होगी हमारी लाइट के अंदर, और हमारा बल्ब जल जाएगा, और बहुत ज्यादा जो है वो हॉट होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा हॉट। इट इज वेरी वेरी हॉट। इसको हाथ लगा के मत देखना घर पर, क्योंकि हाथ भी जल सकता है। तो आपको क्लियर हो गई होंगी, सिंपल सी कुछ बातें हैं। बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर जो मेटल लगा होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का लगा होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का इसलिए होता है क्योंकि अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो गया तो हमारा बल्ब नहीं चलेगा। तो टंगस्टन को हम यूज करते हैं, और उसके बाद जो है हमारा करंट जो है वो पास होने लगता है। करंट पास होगा तो हीट बनेगी, हीट बनेगी तो लाइट जल जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है हमारा ये क्या है? ये कवर है ग्लास से। अब भाई क्यों है ये कवर ग्लास से? मुझे तो ये ग्लास हटाना है। हटा लो भाई। हटा लोगे तो जलेगा ही नहीं, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर एक छेद भी कर दिया ना तुमने, ऑक्सीजन चली जाएगी अंदर, और ऑक्सीजन चली गई अंदर तो क्या होगा? हीट ही नहीं बनेगी, क्योंकि हीट के लिए तो भाई जगह बन जाएगी, वो तो सारी बाहर चली जाएगी, तो हमारा बल्ब नहीं बनेगा। इसीलिए इसको हम एक ग्लास के अंदर रखते हैं। तो इस फ्यूज को समझने के लिए आपको अपने दिमाग के फ्यूज उड़ाने नहीं है, बस दिमाग के फ्यूज खोलने हैं। तो इस फ्यूज को हम अपने घर में लगाते थे पहले, अब तो एमसीबी आ गई, उसको लगाते हैं। तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चों, तो जान लेते हैं मिस्टर फ्यूज के बारे में। मिस्टर फ्यूज बहुत अच्छे हैं। एक चॉकलेट भी आती है फ्यूज, उसको खाकर बहुत ही मजा आता है, लेकिन ये खाने वाली फ्यूज नहीं है। फ्यूज जो आती है हमारी, ये आती है सेफ्टी पर्पस के लिए, तो इसको हम सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं। ये सीरीज में कनेक्ट होती है। तो मैंने अभी आपको बताया ये लगा होता है सीरीज में, तो हम एक सर्किट बना लेते हैं, इसको एक सर्किट मान लेते हैं, यहाँ पर इसको फ्यूज को लगा देते हैं। अब फ्यूज लगा दिया, यहाँ पर सर्किट में क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी होने लगी पास, ये इलेक्ट्रिसिटी हो रही है पास। तो जब इलेक्ट्रिसिटी होगी पास, तो ये जो हमारा ये है फ्यूज, तो ये थोड़ा गर्म होने लग जाता है, और जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी तो ये फ्यूज क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। जब ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो हमारा सर्किट क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा हमारा? इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सब बच जाएंगे, कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमारा सर्किट क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, और हम बच जाएंगे, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा। इसीलिए इस फ्यूज को लगाया जाता है। फ्यूज लगाया, ये थोड़ा गर्म हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी, करंट ज्यादा पास होगा, तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग का डर रहता है। तो ये जो फ्यूज होता है ये मेल्ट होने लग जाता है, और जब ये मेल्ट होगा, ये मेल्ट होने लग जाता है, तो जब ये मेल्ट होगा तो क्या होगा? करंट स्टॉप हो जाएगा, स्टॉपिंग द करंट। करंट स्टॉप हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और कोई भी एक्सीडेंट जो होने वाला है वो नहीं होगा। तो फ्यूज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे पावर की तरफ, देख लेते हैं अब पावर क्या होता है। हाँ तो भाई पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। मैंने नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाया था, या फिर आपने खुद पढ़ा था नाइन्थ क्लास में, कि हम उतना ही काम कर पाते हैं जितनी हमारे अंदर पावर होती है। अब भैया पावर ही नहीं है तो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो एक चीज और है इसमें, कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है उसी को बोलते हैं पावर।
तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर पावर क्या होती है भैया? पावर वो होती है कि हम जितनी ज्यादा वॉट का हमारा डिवाइस होगा उतना ही ज्यादा बिल आएगा। तो मैंने पावर आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, अब उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में चैप्टर की बताया था एक पोटेंशियल डिफरेंस नामक चीज होती है, वो किसके इक्वल होती है? वर्क अपॉन चार्ज के इक्वल होती है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। अब क्या करा हमने? Q को ले गए इस तरफ, चल भाई तू इस तरफ निकल ले। तो क्या हुआ? वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था एक पावर क्या होता है हमारा? वर्क अपॉन में टाइम होता है। 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो हम कितना काम कर सकते हैं कितने टाइम में, उसी को बोलते हैं हम पावर। तो हमारे निकल के आएगा ये वाला पावर। तो हमने क्या करा? तो अब हमने क्या करा यहाँ पर? क्या करा? W की जगह पुट कर दी उसकी वैल्यू। तो W की जगह पुट करा V इंटू में Q। तो V इंटू क्यू अपॉन में T है। ठीक है, अब हमें एक चीज और पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। तो क्या करेंगे हम? इस क्यू टी की जगह पुट कर देंगे आई की वैल्यू। तो यहीं से निकल कर आ गया हमारा पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। ऐसा यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है? वॉट होती है। और फॉर्मूले देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, और एक फॉर्मूला होता है इसका वी स्क्वायर आर। अब एक बात और ध्यान रखना, जब हमारा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा तो हमारा क्या माना जाएगा? 1 वोल्ट पावर मानी जाएगी। और एक बात और है कि 1 kWh मतलब कि 1 किलोवाट पर आर में 1 किलोवाट आर में 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड होते हैं, मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हमारे होते हैं। तो पावर आपको समझ में आ गया कि कितनी बिजली की खपत होती है हमारी, उसी को पावर माना जाता है। जितना ज्यादा पावर हम कंज्यूम करेंगे, जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा डिवाइस, उतना ज्यादा हमारा बिल आएगा। जितनी ज्यादा वॉट का डिवाइस होगा उतनी ज्यादा हमारा बिल आएगा। तो अगर आपको अपने बिजली का बिल बचाना है तो कम से कम पावर यूज करें ताकि बिल बचे, क्योंकि आपको भी पता है बिजली का बिल कौन भरने वाला है। तो सेशन को लाइक कर देना अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। ऐसे ही आगे एपिसोड्स आते रहेंगे नई नई सीरीज की। ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, तो जल्द मिलते हैं नई सीरीज के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।